बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आतंकियों ने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, और अब मोदी ने बताया है, पूरे पाकिस्तान को बताया है, पूरी दुनिया को बताया है कि मोदी जब बदला लेगा तो ऐसा बदला लेगा जैसा उन्होंने कहा था कि कल्पना से परे होगा, और एक कल्पना से परे बदला है। क्यों कल्पना से परे बदला है, जरा आप एक नक्शे के जरिए समझिए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप जब मोदी ने कहा था, बिहार में आपको याद होगा, अंग्रेजी में कहा था, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा बदला लेंगे जो पाकिस्तान के कल्पना से परे होगा। और कल्पना से परे बदला क्यों है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने क्या सोचा होगा, आतंकियों ने क्या सोचा होगा? उन्होंने सोचा होगा कि भारत में जब आतंकी हमले हुए तो इसके बदले में भारत, जैसे कि पिछली बार, जैसे कि बालाकोट, और जब हमने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो हमने पीओके में जाकर के उसके जो टेरर हाइडआउट्स थे, जो आतंकी शिविर थे, कैंप थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे, हमने उसको हिट किया। तो उन्होंने सोचा होगा कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन इस बार भारत ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस बार का बदला कल्पना से परे होगा और हम इस तरीके से दंड देंगे। और उस कैसे दंड दिया गया है, कैसे बदला लिया गया है, समझिए। तो भारत ने न सिर्फ पीओके में मौजूद आतंकी कैंप और उनके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, ध्वस्त किया, बल्कि पाकिस्तान में बहुत भीतर सियालकोट, मुरीद के, जो कि लाहौर से 24 किलोमीटर दूर है, और बहावलपुर, जो कि भारत इस सीमा से, भारत पाक सीमा से करीब 150-200 किलोमीटर भीतर है, यहां पर जाकर के हमने, बहावलपुर तो नर्व सेंटर है पूरे आतंकवाद का, पूरे आतंकियों का ठिकाना नहीं, आतंकियों का हेडक्वार्टर है, जमात-उद-दावा का हेडक्वार्टर है, लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर है। यहां जैश के बड़े मदरसे हैं जहां से कि आतंकी रक्तबीज की तरह निकलते हैं। ये सारे बहावलपुर में हैं, मुरीद के में हैं, सियालकोट में हैं। यहां भी भारत ने हमला किया और यहां भी जो उनके बड़े मदरसे हैं उनको भी ध्वस्त कर दिया। यह है कल्पना से परे बदला। और आपको बताता हूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक बयान सुनवाया, वहां स्पष्ट आपको याद होगा कि जब बालाकोट पर हमला हुआ, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हमने एयर स्ट्राइक की, तो इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सबूत मांग रहे थे। भारत ने कहा, मोदी ने कहा कि इस बार जो बदला होगा, इस बार जो हम एक्शन लेंगे, वो कल्पना से परे होगा। और कल्पना से परे इसलिए है क्योंकि इस बार जो हमला हुआ उसमें कोई सबूत नहीं मांगेगा, क्योंकि पाकिस्तान चीख चीख कर सबूत दे रहा है। पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हां, हमारे ऊपर हमले हुए, और एक नहीं 24 हमले हुए, 24। ये जो आप देख रहे हैं, ये 9 लोकेशन, जिसमें से कि 5 पीओके में है और बाकी पाकिस्तान के अंदरूनी इलाके में है। यहां पर भारत ने 24 स्ट्राइक किया। ये खुद पाकिस्तान कह रहा है, वो खुद कह रहा है कि हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया है, और उसे युद्ध की, जिसको युद्ध की संज्ञा दे रहा है। भारत के लिए ये आतंक के खिलाफ एक बहुत ही कठोर और निर्णायक कार्रवाई है, निर्णायक एक्शन है, और यह बात भारत ने स्पष्ट कर दिया है इस हमले के जरिए। तो यह है इस बार कल्पना से परे जो हमला हमने दंड दिया है पाकिस्तान को, वो ये है। इतना ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान अगर यह सोच रहा है कि इस हमले के बाद भारत का बदला पूरा हो गया, तो वो किसी मुकाबले में है। बहुत मुमकिन है कि अभी से कुछ देर बाद या अगले कुछ दिनों में भारत दोबारा, अगर उनके कोई आतंकी अड्डे बचे होंगे, तो एक बार फिर से उनको ध्वस्त करने का काम करेगा। क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आपको ध्वस्त नहीं करेंगे, मटिया मेट नहीं करेंगे, जब तक आपको इस काबिल नहीं बना देंगे कि आप कभी पलटकर भारत की तरफ आंख नहीं उठा सको, तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और इन हमलों के जरिए भारत ने एक मैसेज दे दिया है। और हमारे साथ हमारे सारे सहयोगी बने हुए हैं। एक बार राकेश पांडे के पास चलते हैं, जो कि कश्मीर में मौजूद हैं, पहलगाम में हैं। राकेश, वहां क्या स्थिति है? अब तो सुबह होने को है, और बल्कि सुबह हो ही गई है। वहां किस तरह का माहौल है? पाकिस्तान की तरफ से हमें खबर है कि लगातार गोलीबारी की जा रही है, शेलिंग की जा रही है, आर्टिलरी से फायरिंग की जा रही है। एक तरीके से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली